हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रही हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के संगठन के बारे में। हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड बता दिया था कि ब्लड जो होता है मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है, ब्लड कार्पल्सेज एंड प्लाज्मा। हम लोगों ने ब्लड कार्पल्सेज और प्लाज्मा के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो प्लाज्मा होता है उसका क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मा की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ब्लड कार्पल्सेज के टाइप और अलग अलग जो ब्लड कार्पल्सेज हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ ब्लड या रक्त के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड या रक्त के कार्य। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड होता है वो विभिन्न कार्यों को संपादित करता है शरीर के अंतर्गत। फर्स्ट जो है अपना फंक्शन वो है गैसीय परिवहन। गैसीय परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसीय परिवहन से मतलब क्या है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हमारे जीवन के लिए सभी उपापचयी क्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बात करें उपापचयी क्रियाओं में रेस्पिरेशन की क्रिया, जो रेस्पिरेशन है वो जीवों के शरीर में होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। इन दिस प्रोसेस जो O2 होती है वो इनहेल्ड की जाती है या ग्रहण की जाती है, और CO2 जो होती है वो एक्सहेल्ड की जाती है या छोड़ी जाती है। जो O2 का ग्रहण होता है, O2 को विभिन्न माध्यमों के द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में सप्लाई करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? ब्लड का। किसका होता है भाई? ब्लड का कार्य होता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो ब्लड होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से संयुक्त होने की क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है। ऑक्सीजन के साथ आसानी से संयुक्त हो जाने के कारण या हीम प्रोटीन आसानी से संयुक्त हो जाने के कारण जो O2 होती है वो कंप्लीट बॉडी में सप्लाई की जाती है। किसके थ्रू आउट? ब्लड के थ्रू आउट। इतनी बात क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि जो O2 युक्त जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो अनप्योर ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा कि इस प्रकार का जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है? डिसॉल्व होती है। क्लियर है। इसी प्रकार O2 को विभिन्न श्वसन अंगों तक या विभिन्न भागों तक शरीर के पहुंचाने के बाद CO2 जो एक्सहेल्ड होती है उसे भी बाहर निकालने का जो कार्य होता है या विभिन्न अंगों से बाहर लाने का जो कार्य किया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसका कार्य भी कौन करती है? जो ब्लड करता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो रुधिर होता है वो गैसीय परिवहन में क्या करता है? हेल्प, क्योंकि इसमें O2 युक्त जो ब्लड था या ऑक्सीजन जो था उसको कंप्लीट बॉडी में सप्लाइड किया और CO2 को निष्कासित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया भाई? ब्लड के द्वारा। क्लियर है। तो ये था अपना गैसीय परिवहन। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें, पोषक पदार्थों का वहन। पोषक पदार्थों का वहन। अगर हम पोषक पदार्थों के वहन की बात करें, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो भोजन के उपापचय में ऑक्सीजन क्या होती है? कंपल्सरी होती है। भोजन के ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है? भोजन के पाचन के दौरान भोजन का क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की क्रिया में O2 क्या होती है? आवश्यक होती है, जिसके थ्रू आउट किसका फॉर्मेशन होता है? ATP का या एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मेशन। अगर हम बात करें पोषक पदार्थों के वहन की, तो भोजन के उपापचय के बाद या भोजन के पाचन के बाद अवशोषित हुए पदार्थों को कंप्लीट बॉडी में सप्लाई करने का जो कार्य होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा।
जो ब्लड होता है वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कंप्लीट बॉडी में सप्लाई या सर्कुलेट होता रहता है, जिसके थ्रू आउट विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या करेगा, पोषक पदार्थों के वहन की भी इसमें क्या पाई जाती है भाई, कैपेबिलिटी पाई जाती है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो अगर हम बात करें उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, जब शरीर में उपापचयी क्रिया होती है उनमें विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या होता है, निर्माण, जैसे अमोनिया, यूरिया, नाइट्रोजनस अपशिष्ट या नाइट्रोजीनस वेस्टेज, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा इन सब का निर्माण होता है। तो इन सब ये जो सभी पदार्थ होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब बॉडी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो इन सब को भी ट्रांसपोर्ट करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई, ब्लड के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें दैहिक ताप का नियंत्रण, दैहिक ताप का नियंत्रण मतलब बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से बनाता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो रुधिर का जो प्लाज्मा होता है ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों की ऊष्मा को परिधीय भागों में पहुंचाकर उसका क्या करता है, ताप नियमन। वी ऑल नो दैट जो प्लाज्मा होता है इट इज ए लिक्विड मैटर, जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाले जो अंग होते हैं प्लाज्मा क्या करता है, उनको परिधि तक पहुंचाकर शरीर में ताप नियमन का क्या करता है, कार्य करता है। और भी ऑल्सो नो दैट कि जो प्लाज्मा है वो किसका पार्ट है, ब्लड का। क्लियर है? तो इस प्रकार ये बॉडी के ताप नियमन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोगों से प्रतिरक्षा, रोगों से प्रतिरक्षा, जब हम लोगों ने ब्लड कार्पल्सेज पढ़ी उस टाइम हम लोगों ने बताया कि ब्लड के अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। WBC को हम लोगों ने बताया था लास्ट क्लास में, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जो WBC होती है उसे गार्ड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स भी कहते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। और एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के द्वारा जैसे ही कोई माइक्रोब्स या कोई भी जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर के अंतर्गत हमारे अंदर अटैक करते हैं, उन्हें नष्ट करने का जो कार्य किया जाता है इन एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो हम इन वन वर्ड बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है इसमें ये जो होता है वो रोगों से प्रतिरक्षा करने का हेल्प करता है, जिससे हम लोग इजीली क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो गामा प्रोटीन होती है या गामा ग्लोब्यूलिन होती है उसके द्वारा भी किसका फॉर्मेशन किया जाता है भाई, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये एंटीबॉडी जो होती है हमारे विभिन्न जो रोग होते हैं उनसे हमारी रक्षा करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो रोगों से प्रतिरक्षा का भी क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा रोगों से प्रतिरक्षा। नेक्स्ट फंक्शन अगर ब्लड की हम बात करें तो नेक्स्ट है घाव का भराव, घाव का भराव। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा भाग होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का क्या किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है। जैसे ही चोट या घाव लगती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्रोम्बिन का सीक्रेशन किया जाता है ब्लड के द्वारा, जिससे कि क्या होता है, ये जो प्रोटीन होते हैं वो विभिन्न घाव को रिपेयर करने का हेल्प करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा एक झिल्ली का निर्माण किया जाएगा। जैसे जैसे थ्रोम्बिन का सीक्रेशन होता है उस दौरान क्या होगा भाई,
ब्लड की जो क्लोटिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है और घाव जल्दी भरने लगते हैं। अगर थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं हो या प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं हो तो घाव जल्दी नहीं भरेंगे, और घाव नहीं भरने के कारण ब्लड कंटिन्यू क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। घाव न भरने की जो क्रिया होती है वो कुछ ही केसेज में होती है, जैसे डायबिटीज पेशेंट, कुछ हेरिडिटी डिजीज है, उसमें भी क्या होता है कि एक बार चोट लगने के बाद उनमें घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं हेरिडिटी डिजीज में तो घाव भरते ही नहीं है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें भी जो घाव भरने की जो क्रिया होती है वो स्लो होती है। रीजन क्या है कि रीजन इनमें जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन है उनका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता। ड्यू टू दिस रीजन इनके जो वाउंड होते हैं वो क्या होते हैं भाई, स्लोली भरते हैं। क्लियर है? तो घाव को भरने में भी ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें, आयनिक की मात्रा का नियमन। आयनिक की मात्रा का नियमन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो ब्लड होता है उसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो इन आयनों की मात्रा का क्या करते रहते हैं, नियमन करते रहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार ये आयनिक मात्रा का भी क्या करते हैं, नियमन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच का नियमन। पीएच का नियमन, पीएच के नियमन की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती हैं वो कैसी प्रकृति की होती है भाई, उभयधर्मी प्रकृति की होती है, जिसके कारण ये अम्ल क्षार का क्या कर लेती है, नियमन। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या है कि ये एसिडिक एंड बेसिक बोथ नेचर रखती है। ड्यू टू दिस रीजन ये क्या करती है, अम्ल क्षार के नियमन को, अम्ल व क्षार की क्रियाओं का नियमन रखती है, और इसकी पीएच को क्या करती है, नियमित रखने का कार्य करती है। वी ऑल नो दैट ब्लड की जो पीएच वो कितनी है, 7.4। कैसा नेचर का है, लाइट बेसिक नेचर का होता है ब्लड। तो इसकी पीएच का नियमन करने का जो कार्य किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, इसमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट है कोगुलेशन या स्कंदन। कोएगुलेशन या स्कंदन। स्कंदन क्या होगा, जब चोट या घाव लगती है तो ब्लड क्लॉट होने लगता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो या ब्लड का स्कंदन नहीं हो तो ब्लड कंटिन्यू कोशिकाओं से प्रवाहित होता रहेगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, रुधिर में किसकी क्षमता पाई जाती है, स्कंदन की। स्कंदन की क्या पाई जाती है, क्षमता, जिससे क्या होता है, चोट या घाव लगने के बाद धीरे धीरे चोट या घाव रिकवर होने लगती है, और रिकवरी के द्वारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है। अगर स्कंदन की क्षमता नहीं पाई जाए तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहे, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लड में किसकी क्षमता पाई जाती है भाई, स्कंदन की क्षमता पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें जल संतुलन का नियमन। जल संतुलन का नियमन। जल संतुलन के नियमन की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो विभिन्न ऊतकों के जल का क्या करता है, संभरण करता है। ठीक है? और उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित जल होता है उसको क्या करता है, नियमित करता है। क्या होगा, संतुलन हो गया, नहीं हो गया। प्लाज्मा में क्या 90% तो क्या पाया जा रहा है, वाटर। प्लाज्मा में 90% क्या पाया जा रहा है भाई, वाटर पाया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, विभिन्न ऊतकों के जल का संभरण। कौन, प्लाज्मा। विभिन्न ऊतकों के जल का क्या कर रहा है भाई,
संभरण कर रहा है, इसके साथ साथ जो निष्कासित वाटर है किसके द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, उसको भी संतुलित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है भाई, प्लाज्मा के द्वारा। इस प्रकार, और वी ऑल नो दैट प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि यह जल संतुलन का भी क्या करता है, नियमन। नेक्स्ट बात करें रक्तचाप का नियमन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन। रक्तचाप का नियमन, रक्तचाप का नियमन किस प्रकार से करता है कि रुधिर अपने आयतन को किसके द्वारा बनाए रखता है, विस्कोसिटी। वी ऑल नो दैट ब्लड में विस्कोसिटी का गुण पाया जाता है। विस्कोसिटी क्या है कि ऐसा प्रेशर लगाया जाता है जिससे वह अपनी अवस्था को बनाए रखे। अगर यह इसमें विस्कोसिटी का गुण नहीं पाया जाए तो जो ब्लड प्रेशर है वो हाई और लो हो सकता है। अगर रक्तचाप का नियमन नहीं होता तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की होने की स्थिति भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है, और ब्लड प्रेशर लो होने की स्थिति भी क्या है, व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। तो ब्लड जो होता है वो रक्तचाप का क्या करता रहता है, नियमित बनाए रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिम्फ फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, लिम्फ फॉर्मेशन या लसिका निर्माण। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट ब्लड के द्वारा किसका निर्माण होता है, लसिका का निर्माण होता है। लसिका क्या होती है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है भाई, लिम्फ जो होता है, जो प्लाज्मा का जो छना हुआ भाग होता है, फिल्टर प्लाज्मा इज नोन एज लिम्फ। इट इज ऑल्सो ए वाइट कलर लिक्विड मैटर। जो छना हुआ जो प्लाज्मा होता है वो क्या कहलाता है, छने हुए प्लाज्मा का भाग क्या कहलाता है, लिम्फ। किस कलर का मैटर होता है, वाइट कलर। और वी ऑल नो दैट प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का। तो ये किसका भाग है, प्लाज्मा ब्लड का भाग है, और प्लाज्मा के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, लिम्फ का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ब्लड होता है उससे किसका निर्माण होता है, लिम्फ का निर्माण होता है। क्लियर है। और जो यह लिम्फ होता है यह ऊतकों को नम बनाए रखता है और इनके बीच बीच में भरा रहता है। क्लियर है। तो ये था अपना फंक्शन ऑफ ब्लड।